हम निकालेंगे, वापस से हम पढ़ेंगे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं जब तक वह लोगों को विदा करे। है ना, हमने इसके बारे में कई बार सुना है। यीशु मसीह क्या कर रहे थे? पूरी एक बड़ी भीड़ को सुसमाचार सुना रहे थे, है ना। परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार चल रहा था। और क्या हो रहा था? वहां पर लोग चंगे किए जा रहे थे, छुटकारा पा रहे थे, परमेश्वर के राज्य की बड़ाई कर रहे थे। परंतु अगर आप इस अध्याय को पढ़ेंगे, उसके पहले भाग के अंदर आप पढ़ेंगे, यीशु मसीह के जो मौसी के बेटे हैं यूहन्ना, उनको क्या करा था? राजा ने उसका सिर कटवाकर थाल में मंगवाया और ये खबर, ये दुख की खबर यीशु मसीह के पास में पहुंची। हालेलुया, है ना। ऐसे एक दुख के खबर के बीच में यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? लोगों को सुसमाचार सुनाने में लगे हुए। और उस समय में जब सुसमाचार सुना चुके, यीशु मसीह ने अपने चेलों को विवश किया, मजबूर किया, जबरदस्ती किया कि मुझे यहां पर रहने दो और मुझे ये जो लोग सुसमाचार को सुनने के लिए आए हैं उनको विदा करने दो, और आप सब के सब इस नाव के अंदर बैठो और इस नाव से झील को तुम पार करके उस पार जाओ। हालेलुया, है ना। हमेशा ऐसा हुआ कि जब कभी भी यीशु मसीह ने कहा आओ हम पार चले, मरकुस 4 अध्याय के अंदर हमने सीखा है, वहां पर ऐसे लिखा है, यीशु मसीह ने कहा आओ हम पार चले, और यीशु मसीह उनके साथ में नाव पर था और वो सब के सब नाव को लेकर क्या कर रहे थे? पार जा रहे थे। और जब पार जा रहे थे, क्या हुआ? वहां पर बड़ा आंधी और बड़ा तूफान आया और लहरें ऐसी हो गई कि वो नाव को क्या करने लगी? डुबोने लग गई। पानी नाव के अंदर भरने लगा और चेले डर गए, और डर कर क्या किया उन्होंने? यीशु मसीह के पास गए, यीशु मसीह को उठाया। यीशु मसीह उठो, क्या आपको चिंता नहीं? हम सब के सब डूब रहे हैं, नाश होने वाले हैं। यीशु मसीह ने क्या करा? उठे, आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत हो जा। और जब यीशु मसीह ने ऐसा कहा, क्या हुआ? आंधी थम गई, पानी शांत हो गया और ये सब के सब आश्चर्यचकित हो गए। ये कौन है जो कि आंधी और पानी को भी बोलता है और वो इसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं? हालेलुया। यीशु मसीह ने उनको सिखाया कि जब तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ हो कि तुम्हारे सामने कोई आंधी और तूफान आए, जब तुम्हारे सामने कोई मुश्किल का समय आए, जब तुम्हारे जीवन के ऊपर ऐसे कोई घटनाएं घटित हो जाए, जब तुमको लगे कि हम डूबने की अवस्था में है ना, उससे डरने की जगह उठकर जो अधिकार तुमको दिया गया है उस अधिकार का इस्तेमाल करो। तुम आंधी को डांटो और पानी से कहो कि शांत हो जा, और वो तुम्हारे लिए होगा। हालेलुया। वो सब कुछ मुझे और आपको दिया गया है। यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ। किसको? खाली चेलों से कहा था क्या? नहीं, हर एक वो व्यक्ति जो यीशु मसीह को जानता है, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, उस हर एक व्यक्ति से यीशु मसीह ने ये बात कही। और यहां पर इस बार यीशु मसीह ने क्या करा? जब उनको शिक्षा दे चुके, उनको बता चुके कि तुमको ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, इस बार यीशु मसीह ने उनको अकेले नाव के ऊपर विवश किया जाने के लिए। हालेलुया। ना, मैं और आप कई सालों से शायद परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, कई सालों से परमेश्वर के वचन को हम सीख रहे हैं, परंतु परमेश्वर हमको क्या करता है? विवश करता है ना। चेलों से क्या कहा यीशु मसीह ने? मैं तुमको भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूं।
हमारे जीवन के अंदर भी कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल अलोने अकेले हो गए हैं, ऐसी अवस्था हो गई है कि हमारा हालात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है, परमेश्वर भी हमसे शायद दूर चला गया है। परंतु यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यीशु मसीह ने चेलों को बरबस जबरदस्ती नाव के ऊपर चढ़ाया कि वो जाए और वो वहां पर उस तूफान का सामना करें। हालेलुया, हालेलुया। ना हमारे जीवन के अंदर भी आने वाले कई तूफान है ना, हर समय हम क्या करते हैं, हमारे जीवन पर कोई मुश्किल आई नहीं कि हम क्या करते हैं, हम बेचैन हो जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, है ना, भटक जाते हैं, अलग रास्ता पकड़ लेते हैं। परंतु हमको वो समय में कैसे रिएक्ट करना है, ये सब कुछ परमेश्वर ने हमको अपने वचनों के द्वारा सिखाया है कि हमको कैसे चलना है। यहां पर भी यीशु मसीह ने उनको बरबस या विवश किया कि वो नाव पर चढ़े और पार जाए। कई बार परमेश्वर हमको कुछ अवस्थाओं में से होकर जाने देते हैं ताकि वो हमारे जीवन के अंदर हमारे अधिकारों को हम इस्तेमाल करके हमारे उस बार बार उस बचपन की सी अवस्था में से निकलकर एक परिपक्वता की अवस्था की ओर जाए। हालेलुया, हालेलुया। है ना, परमेश्वर हमको उठाकर क्या करते हैं कि अभी तक तो सिखा दिया, अभी तक तो खिला दिया, अभी तक तो समझा दिया, अभी तक तो सब कुछ दे दिया, अब तुम जाओ और क्या करो, जो कुछ सीखा है उसको यूज करो, जो कुछ तुमने पाया है उसको इस्तेमाल करो। है ना, हम क्या करना चाहते हैं, हम बैठे ही रहना चाहते हैं। जब यहां पर ऐसा लिखा है कि विवश किया, दैट मींस चेले क्या कर रहे होंगे, यीशु मसीह को साथ लेकर जाने की जिद कर रहे होंगे कि नहीं यीशु मसीह, पिछली बार नाव के अंदर आप थे तो हम बच गए, इस बार भी आप नाव में हमारे संग संग ही चलो ताकि हमारे लिए जो कुछ भी मुश्किल आए उसको आप सामना करो और हम क्या करें, आराम से पार चले जाएं। परंतु हर बार ऐसा नहीं है। हर बार यीशु मसीह क्या करते हैं, हमको अपने जीवन के ऊपर आने वाली हर एक तूफान पर एक युद्ध का, एक लड़ने का सामर्थ और बल और शिक्षा हमको प्रदान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मुझको और आपको क्या करना है ना, जब यीशु मसीह ने विवश किया, वो जब नाव के अंदर बैठ गए और नाव को चलाते हुए जब जा रहे थे, क्या लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहां गए, पहाड़ पर गए और क्या करा, प्रार्थना में समय को बिताया। जब यीशु मसीह उनको वहां पर छोड़कर वो पहाड़ के ऊपर गए और प्रार्थना में समय बिता रहे। एक और चीज है जो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं जब तक वो लोगों को विदा करे। अधिकतर हमने कोई भी मीटिंग्स को देखा होगा, वहां पर जब भी कोई परमेश्वर के दास आते हैं, गेस्ट स्पीकर आते हैं, प्रचार करते हैं, और प्रचार करने के बाद में वो क्या करते हैं, सब जो लोग उनको ऑर्गेनाइजर रहते हैं वो उनको ले जाकर कार में बिठाते हैं प्रार्थना वगैरह होने के बाद में, और उनको लेकर चले जाते हैं। फिर सारे जो वॉलंटियर्स रहते हैं, ऑर्गेनाइजर्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, लोगों को विदा करते हैं। हालेलुया। परंतु यहां पर यीशु मसीह ने सारे वॉलंटियर्स को, सारे ऑर्गेनाइजर्स को तो नाव के अंदर बिठाया और खुद उनका काम क्या कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं कि मैं लोगों को विदा करूंगा, परंतु तुम नाव के अंदर बैठो और तुम पार जाओ। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, हमारी जवाबदारी को यीशु मसीह कई बार अपने हाथों में लेते हैं और क्या करते हैं, वो हमको विवश करते हैं, मजबूर करते हैं, या हमको ऐसी कुछ अवस्थाओं में से होकर जाने के लिए वो आजाद करते हैं। हालेलुया। जब कभी भी आपके जीवन के अंदर अगर आप विश्वास में सच्चाई से चल रहे हैं और फिर भी आपके जीवन में आंधी और तूफान आ रहे हैं, देखो कई बार नहीं, मैक्सिमम टाइम तो ऐसा होता है कि हम खुद तूफानों के अंदर घुस जाते हैं अपनी गलतियों के कारण। हम अपने जीवन में ऐसे कामों को करते हैं कि हम परमेश्वर की प्रेजेंस को खो देते हैं और हम उस तूफानों के अंदर चले जाते हैं। परंतु अगर हम
वाकई परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, विश्वास योग्यता से चल रहे हैं, धार्मिकता से चल रहे हैं, एक प्रार्थना का जीवन जी रहे हैं, और फिर भी अगर हम कोई आंधी और तूफान की अवस्था में से होकर गुजर रहे हैं, दैट मीन्स परमेश्वर ने उसको अलाउ किया है हमारे जीवन के लिए कि उससे वो हमको क्या करे, परिपक्व करे। हालेलुया। है ना, वचन में क्या लिखा है, जब कभी भी तुम परीक्षाओं को अपने जीवन पर आते देखो तो क्या करो, आनंद की बात समझो। है ना, क्योंकि क्लेश से क्या होता है, धीरज, और धीरज से खरा निकलना। है ना, और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा क्या होती है, कभी समाप्त नहीं होती। मेरे और आपके जीवन पर अगर हम विश्वास में चल रहे हैं और कोई भी आंधी और तूफान आ रहा है, दैट मीन्स हम उसमें कुछ ना कुछ पाने जा रहे हैं। जब यीशु मसीह ने उनको नाव पर चढ़ा दिया तो क्या हुआ, तो 23वें वचन में, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वहां पर अकेला था। उस समय नाव झील के बीच में लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। आपके जीवन में जब कभी भी आंधी और तूफान आता है, आपके जीवन में आपके जब नाव है ना उस लहरों का सामना करती है, और जब डगमगाने लग जाती है, और जब चारों तरफ अंधकार दिखाई देता है, और ऐसा लग रहा है यीशु मसीह नाव के अंदर नहीं है, जब यीशु मसीह नाव के अंदर आपके साथ में नहीं है, तब वो पहाड़ पर है, आपके लिए कुछ प्रिपेयर कर रहा है, जब आप इस आंधी और तूफान को पार करेंगे। हालेलुया। है ना, जब कभी भी आंधी और तूफान आए और आपके लहरें इस लेवल में आ जाए कि लगे कि डूबने लग रहे हैं, समझना कुछ परमेश्वर आपके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर कुछ आपके लिए एक तैयारी को करने में लगे हुए हैं। परमेश्वर कुछ आपके जीवन के अंदर एक बड़े बदलाव को लेकर आने की तैयारी के अंदर है। हालेलुया। ठीक है, तो हर एक तूफान जो होता है वो मेरे और आपके जीवन में क्या होता है, एक शिक्षा को लाने के लिए होता है। हमारे जीवन के अंदर एक कुछ ना कुछ सीखने की अवस्था होता है जब भी कोई तूफान हमारे जीवन के अंदर आता है। मैं बार बार तूफान का शब्द यूज कर रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है ना। हमें से हर एक, आज की सुबह अगर आप भी कोई भी ऐसी एक अवस्था में से आए हैं, आप डूबने वाले नहीं है, आप उसके ऊपर चलने वाले। हालेलुया। है ना, ये विश्वास कर ले कि मैं उसमें डूबूंगा नहीं, मैं उसके ऊपर चलूंगा। हालेलुया। ठीक है, तो 24वां वचन, उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आए। कौन से पहर में आए यीशु मसीह? चौथे पहर में। दैट मीन्स पूरी की पूरी रात, है ना, यीशु मसीह ने अलाउ किया कि चेले उस तूफान का सामना करें। जब ऐसा होता है कि मेरे और आपके जीवन में कोई भी ऐसी अवस्था आती है जो कि तूफान वाली अवस्था है, उसके खत्म होने का एक निश्चित समय है परमेश्वर के पास। परमेश्वर जानता है ना, पहले पहर पर वो नहीं आया, दूसरे पहर पर नहीं आया, तीसरे पहर पर नहीं आया, परंतु चौथे पहर, है ना, जो चौथा पहर होता है वो ऐसा होता है कि 3 बजे सुबह से लेकर तो सुबह के 6 बजे तक का वो समय है। मतलब कि वो जब चालू किया था, उन्होंने विदा करके लोगों को, शायद शाम की 7 बज रही होगी, और 7 बजे से लेकर सुबह में 3 बजे तक वो नाव को जब चलाते हुए झील के अंदर चले जा रहे होंगे, और आंधी और तूफान आना चालू हो गया, फिर से पानी भरना चालू हो गया, फिर से नाव का डगमगाना चालू हो गया, फिर से सामने से हवाओं का आना चालू हो गया, परंतु चौथे पहर यीशु मसीह क्या हुआ, उनके पास में आने के लिए निकला। हालेलुया। आप झील के अंदर कितना भी दूर चले जाएं,
उस आंधी और तूफान के अंदर, उस अंधकार की अवस्था के अंदर जब यीशु मसीह ने आपको असाइन किया है, आप कितना भी दूर चले जाए, कोई सी भी अवस्था आपके ऊपर डुबाने के लिए आना चालू हो जाए, कोई भी चीजें आपको घबराने के लिए आने लग जाए, कोई भी कर्जा आपको डुबोने के लिए आ जाए, कोई भी बीमारी आपको ऐसा लगे कि मुझे मृत्यु की ओर लेकर जा रही है, कोई भी ऐसी अवस्थाएं जो कि आपको पाप की ओर खींचे जा रही है ना, आपको ऐसा लगे कि मैं अब विश्वास के अंदर चल नहीं पा रहा हूं, आपको लगता है एक पहर निकल गया, दूसरा पहर भी निकल गया, तीसरा पहर भी निकल गया, परंतु भोर होने के पहले ही वो आपके पास में चल कर आने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, बहुत कमजोर हालेलुया, है ना। जब आपको ऐसा लगता है कि सुबह होने की अभी तक कोई मार नहीं आया, यीशु मसीह आपके पास आ रहा है। हालेलुया, ठीक है। तो एक निश्चित समय के लिए आती है। सबसे पहली बात जो हम सीख रहे थे, हर एक आंधी और तूफान जो जिसमें जाने के लिए परमेश्वर हमको विवश करता है या उसको अलाउ करता है, वो मेरे और आपके जीवन के अंदर एक शिक्षा को लेकर आता है। हालेलुया। दूसरा जो है वो ये है कि हर एक आंधी और तूफान की प्रबलता मेरे और आपके जीवन पर एक निश्चित समय तक के लिए ही है, अनंत काल के लिए नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी अनंत काल के लिए है वो नरक में है। हालेलुया, है ना। परंतु जब मैं विश्वास में चल रहा हूं, कोई भी एक कठिन समय मेरे जीवन पर एक निश्चित समय तक के लिए ही है। जैसे ही चौथा पहर, जैसे ही निश्चित समय आएगा, वैसे ही यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, चेले चाहे कितने ही अंधेरे में, कितने ही तूफान के बीच में, कितनी ही दूरी पर चले गए थे, परंतु वो यीशु मसीह की नजरों से कभी भी दूर नहीं हो पाए। हालेलुया। यीशु मसीह जब पहाड़ पे थे, वहां से उनको झील पूरी की पूरी दिखाई दे रही है, और यीशु मसीह देख रहे हैं कि चेले कहां तक पहुंच गए हैं और वो कैसे आंधी और तूफान का सामना कर रहे हैं, कैसे वो सब समयों के बीच में है, कितनी घबराहट में है, मेरी शिक्षाओं को किस लेवल पर वो यूज कर रहे हैं, और जब समय आया यीशु मसीह उनके पास में ऑटोमेटिकली पहुंच गया। हालेलुया। क्यों ऐसा हो सकता है ना? जब तक यीशु मसीह को पता नहीं होगा चेलों की नाव कहां है, यीशु मसीह सही डायरेक्शन में कैसे जा सकते? दैट मीन्स यीशु मसीह की दृष्टि उनके ऊपर लगी हुई है। यीशु मसीह को पता है तूफान के बीच में इस समय वो कहां पर है, उनकी करेक्ट लोकेशन कहां पर है, तभी यीशु मसीह पानी के ऊपर चलकर उनके पास गए। हालेलुया, हालेलुया, ठीक है। में, और यीशु रात को चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आए। हमने पहले सीखा था अधिकार के बारे में, ठीक है ना। वहां पर पहली बार जब यीशु मसीह नाव के अंदर थे, यीशु मसीह ने चेलों को सिखाया आंधी को डांटना है और पानी से कहना है शांत हो जा। दूसरी बार जब वापस से वही की वही चीजें उनके चेलों के खिलाफ आकर खड़ी हुई, पहले यीशु मसीह ने अलाउ नहीं किया था, है ना। पहले वो शैतान की ओर से उनके पास में आया था, क्योंकि एक असाइनमेंट था। यीशु मसीह ने कहा आओ हम पार चलें। गिरासेनियों के देश में कोई इंतजार कर रहा था छुटकारे के लिए, और शैतान नहीं चाहता था कि ये वहां तक पहुंचे, इसलिए आंधी और तूफान और पानी की बड़ी बड़ी लहरें उस नाव को डुबोने की कोशिश कर रही थी, और यीशु मसीह ने खुद वहां पर अधिकार को इस्तेमाल करा और उन सब को डांटा, और वो सब कुछ शांत हो गया और वो पार गए, और वहां पर एक बड़ा छुटकारा हुआ। हालेलुया। परंतु जब दोबारा ये सब कुछ हुआ, यीशु मसीह ने अलाउ किया
इनको उस तूफान में से होकर जाने के लिए, ताकि इस बार ये अपने अधिकार को इस्तेमाल करे। और जब नहीं कर पाए और वापस से वो आंधी और तूफान इनके ऊपर, लोगों के जीवन के ऊपर आया, यीशु मसीह ने इस बार आंधी और तूफान को डांटा नहीं, परंतु यीशु मसीह ने वो आंधी और तूफान को अपने पांव के तले रौंद कर दिखाया। हालेलुया, है ना। यीशु मसीह ने दिखाया कि जब पहली बार तुम डांट रहे हो और ये शांत हो गया, और दूसरी बार फिर से अगर तुम्हारे जीवन के ऊपर आ रहा है, इस बार उससे बात नहीं करना है, उसको एंटरटेन नहीं करना है, उसको अपने पांव के तले को चलना है। हालेलुया, है ना। शैतान का यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर खुल्ला खुला तमाशा बनाया और उसको अपने पांव के तले क्या करा है, पहले ही रोंद दिया। उसकी जो जगह है वो विश्वासियों के पांव के तले है। वो कई बार हमारे सिर पर चढ़कर नाचने की कोशिश करता है, और वो कैसे कर पाता है? क्योंकि हम उसको अलाउ करते हैं, है ना। हम उसको ये करने देते हैं, इसीलिए वो कर पाता है। कि जरा सी बीमारी वो सिर पर चढ़कर आ जाएगा, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, और हम घबरा जाते हैं, है ना। कोई कर्ज की अवस्था आ गई, कोई पाप में गिर गए, अब तो तुम परमेश्वर के बच्चे रह ही नहीं गए, है ना। अब तो तुम पाप में गिरे हुए हो, अब तो तुम मेरे हो, अब तो तुमको मैं नर्क में लेकर जाने वाला हूं। उसको हमको जवाब देना आना है कि तुम मेरे पांव के तले हो। मेरे से अगर कोई पाप हुआ है, मैं अगर कभी गलती से किसी मुसीबत के अंदर फंस गया हूं, या मेरे जीवन के अंदर कोई बात ऐसी हो गई है जो मेरे लिए नहीं होना चाहिए थी, वो मेरा और मेरे पिता का मैटर है। वो मुझको आजाद करने के लिए विश्वास योग्य है। वो अपने लहू से धोकर मुझे फिर से शुरुआत देने वाला परमेश्वर है, परंतु तुम मेरे पांव के तले हो। हालेलुया, है ना। हमको क्या करना है? ऐसे अपने अधिकार को यूज करना सीखना है। अपने अधिकार को ऐसे हमको इस्तेमाल करना सीखना है। हालेलुया। तो क्या हुआ? यीशु मसीह चौथे पैर को झील पर चलते हुए वहां पर आए, और जब वहां पर आए 26वें वचन के अंदर क्या हुआ? चेले उसको झील पर चलते हुए देख कर क्या हो गए? घबरा गए। हम जब कोई भी ऐसे बड़े बवंडर के बीच में फंसे हुए होते हैं, तो जो परमेश्वर हमको दिखाना चाहते हैं वो भी हम देख नहीं पाते। जो परमेश्वर हम पर प्रकट करना चाहते हैं उसको भी हम अपने जीवन के ऊपर रिसीव नहीं कर पाते। परंतु हम हर बात को एक नेगेटिव वस्तुओं के अंदर, नेगेटिव बातों के अंदर हम खींच कर लेकर चले जाते हैं, है ना। जब कभी कोई मुश्किल का समय आया, परमेश्वर का वचन उठाकर हमसे बात कर रहा है, हम उसको लेकर इनकरेज होने की जगह अरे कुछ भी मेरे जीवन में नहीं होने वाला, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। कई बार कोई आकर हमारे लिए प्रार्थना भी कर रहा है, अरे कुछ नहीं होने वाला, इतनी दवाइयां तो खाली, ठीक ही नहीं हुआ, प्रार्थना से भी ठीक नहीं होने वाला। मतलब कि हम उस पानी के ऊपर चलते हुए, उस आंधी और तूफान के ऊपर चलते हुए आते हुए अपने प्रभु को भी हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, हम उसको देख नहीं पाते, हम उसको समझ नहीं पाते, हम उसको पहचान नहीं पाते। मेरा परमेश्वर कौन है? हालेलुया। मेरा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? वो विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि यीशु मसीह पानी के ऊपर चलकर मेरे पास आ सकते हैं। इतनी बड़ी मुश्किल दिखाई देने लग जाती है कि यीशु मसीह उसके ऊपर चलकर हमारे पास आ सकते हैं, इसको हम देख ही नहीं पाते। परंतु अगर कुछ आता भी दिखता है तो हमको लगता है पता नहीं क्या है। हालेलुया, है ना। मेरे और आपके जीवन के अंदर ऐसी अवस्थाएं, चेले क्या कर रहे हैं? वो विश्वास ही नहीं कर पा रहे यीशु मसीह के परमेश्वरत्व के ऊपर।
कि यीशु मसीह ऐसा एक अधिकार रखता है जो कि आंधी को डांटता है और वो क्या होती है, थम जाती है, और वो पानी को डांटता है और वो शांत हो जाती है। जिस अथॉरिटी में यीशु मसीह चलता है वो पानी के ऊपर भी चल सकता है, इसके ऊपर वो भरोसा नहीं कर पाए। हालेलुया, है ना कि पिछले साल तो मैं कोई तूफान के बीच में आया था और मेरे लिए प्रार्थना करी और मैंने विश्वास किया और मैंने भी प्रार्थना किया और उस समय तो छुटकारा हो गया, परंतु वो तो छोटी समस्या थी। इस बार तो थोड़ी ज्यादा बड़ी समस्या आ गई है। इस बार यीशु मसीह से भी बड़ी दिखाई देने लग गई। हालेलुया, हालेलुया। बहुत 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 प्रैक्टिकली मेरे और आपके जीवन के लिए ये व्यक्तिगत है। हम में से हर एक इन सारी अवस्थाओं में से होकर गुजरते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसके आगे क्या पढ़ना मतलब रोशनी होगी तो 26। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। चेले यीशु मसीह को झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे वह भूत है। और कहने लगे वो भूत है। हालेलुया, हालेलुया। है ना, घबराहट में क्या होता है, जो कुछ भी दिखाई देना चाहिए वो नहीं दिखाई देता, जो हमारे कल्पनाओं में होता है वो दिखाई देने लग जाता है। कि जरा सा कुछ बीमार, बुखार हुआ, कुछ हुआ, डॉक्टर ने बोल दिया कि जाके टेस्ट करवाओ। वो टेस्ट के अंदर नीचे की तरफ कोई पतली सी लाइन लिखी हुई गलती से आ गई, सब खत्म हो गया, है ना, ऐसा हो जाता है। परमेश्वर ने तो मुझे, है ना, कोई गिठान से भी चंगा किया था, ये तो छोटा सा बुखार ही है। हालेलुया, हालेलुया। ना वो दिखाई देने लग जाता है जो शैतान हमको दिखाना चाहता है। हमारे विचारों में वो चीजें घुस जाती है, हमारे ख्यालों में वो सब बातें क्या होती है, घुस जाती है, और जो कुछ भी हमारे अंदर चलता है वही दिखाई देता है। हालेलुया, हालेलुया। इनको भी क्या दिखाई देने लगा, भूते, और क्या करने लगे, वो डर के मारे चिल्लाने लग गए। उपाय को पाने की जगह वो डर के मारे क्या कर रहे, चिल्ला रहे। हमारी भी चिल्लाहट डर के कारण क्या होती है, बढ़ जाती है। कई बार प्रार्थना नहीं बढ़ती, चिल्लाहट बढ़ जाती है ना। जरा कोई भी बीमार, मुश्किल हमारे समय में आया हमारे जीवन के अंदर, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, पता है, हम बहुत जल्दी क्रोधित होने लग जाते हैं, हम बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, हम लोगों से डिटैच होना चालू हो जाते हैं, हम अलग अलग तरीके से चिल्लाहट को प्रकट करते हैं, हम अलग अलग तरीकों से अपने गुस्से को, अपने चिल्लाहट को, अपने डर को प्रकट करने की कोशिश करते हैं। हम अपनी ही चिल्लाहट बना लेते हैं, हम अपना ही एक गुप्ता बना लेते हैं, उसके अंदर हम घुसना शुरू कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या करने लगे, चिल्लाने लगे। फिर क्या हुआ, तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की। तब यीशु मसीह ने तुरंत उनसे क्या करा, बातें की, है ना। यीशु मसीह ने एकदम से उनसे बातें की। यीशु मसीह को समझ में आ गया कि अब इनके लिए जो कुछ भी दिखाई दे रहा, वो दिखाई दे रहा है जिसको इन्होंने देखा है। हमारा परमेश्वर कैसा भला परमेश्वर है ना। हम घबराहट में हैं, हम डूब रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं, हम डर रहे हैं, उसके बीच में वो हमसे क्या करता है, बातचीत करना नहीं छोड़ता, है ना। वो हमारे तक अपने शब्दों को, अपनी बातचीत को वो पहुंचाने वाला। आज की सुबह अगर कोई भी ऐसी एक अवस्था के अंदर है, परमेश्वर की आवाज आपके पास में आज की सुबह पहुंचेगी।
परमेश्वर आज की ये सुबह आपसे बातचीत, वो चौथा पहर आज की ये सुबह आपके जीवन के लिए है कि परमेश्वर आपके उस पर जो तूफान है आपके जीवन के ऊपर आने वाली वो सारी मुसीबतों के ऊपर चलकर यीशु मसीह आज की सुबह आपकी ओर आ गए हैं। और जब आप चिल्ला रहे हैं, आपको सब कुछ लग रहा है डूब गया, सब कुछ समाप्त हो गया, आपको लग रहा है मृत्यु सामने खड़ी हुई है, उस समय में यीशु मसीह आपके साथ में आज की सुबह बातचीत कर रहे हैं। हालेलुया। क्या बोला यीशु मसीह ने? और कहा ढाढ़स बांधो, और उनसे कहा ढाढ़स बांधो, हिम्मत रखो, डरो मत। हालेलुया। हाँ, आगे। मैं हूं, डरो मत। मैं हूं, डरो मत। कितना ही बड़ा तूफान है तुम्हारे सामने, तुमको लग रहा है तुम्हारी नाव डूबने की अवस्था में है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं हूं, इसीलिए मत डरो। हालेलुया। वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारे संग हूं, इसलिए तुमको डरने की जरूरत नहीं है। कभी भी हमारे जीवन के अंदर कोई भी डर की अवस्था आए, याद रखना यीशु मसीह बोल रहा है मैं हूं, हिम्मत रखो, मैं हूं, मत डरो। हालेलुया। इसके बाद क्या हुआ? 28वें वचन में पतरस ने उसको उत्तर दिया, पतरस ने तुरंत यीशु मसीह को उत्तर दिया, हे प्रभु, हे प्रभु, यदि तू ही है यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चल कर आने की आज्ञा दे। तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। हालेलुया। ना पतरस उठकर खड़ा हुआ, सबसे एग्रेसिव चेला है, हमेशा हर बात के लिए वो ऐसे ही कि वो यीशु मसीह ने बोला कि मैं है ना क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा, मैं पकड़वाया जाऊंगा और मैं मारा जाऊंगा और ये सब कुछ होगा। यीशु मसीह को साइड में ले जाकर डांटने लग गया, यीशु मसीह ऐसी बातें मत करो। यीशु मसीह ने उससे कहा कि हे शैतान, मुझसे दूर हो जा। जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए, सैनिक लोग तलवार निकाली और सट से एक सैनिक का कान काट दिया। यीशु मसीह ने वापस से कान को उठाया, उस सैनिक के कान पर लगाया और वो फिर से ठीक हो गया। हालेलुया। सबसे ज्यादा एग्रेसिव, हर बात में इनिशिएटिव लेने वाला, मतलब वो ऐसा था कि मैं क्या कर लूं। सारे के सारे डरे हुए नाव के अंदर बैठे हुए चिल्ला रहे हैं कि भूत है, भूत है। यीशु मसीह बोल रहा है कि देखो मैं हूं, मत डरो। ये एक अकेला बंदा है जिसने उस आवाज को रिकॉग्नाइज कर लिया, ये तो प्रभु है। और इसने कहा प्रभु आप है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं क्या करूं, आपके समान इस पानी के ऊपर चलूं। हालेलुया। अगर मैं और आप अपने प्रभु की ओर पुकार कर कहें, प्रभु आप मुझसे कहें कि मैं क्या करूं, इस आंधी और तूफान के ऊपर चलूं। हमारे जीवन में आने वाले आंधी और तूफान के बीच में हम क्या करते हैं, अपने आप को ढांक लेते हैं, नाव के अंदर बैठे हुए हैं कि अब क्या होगा, सब डूबेंगे तो हम भी डूब ही जाएंगे। परंतु ये क्या कर रहा है, ये उठकर खड़ा हो रहा है और पतरस कह रहा है प्रभु आप है तो मुझे आज्ञा दे, प्रभु आप मुझे वचन दे, प्रभु आप मुझसे बातचीत करें, आप मुझे निर्देश दे, आप मुझे रास्ता दे कि मैं इस तूफान के ऊपर जैसे आप चल रहे हैं वैसे मैं चलने वाला बन सकूं। हालेलुया। जब ऐसा हुआ, पतरस ने खड़े होकर कहा प्रभु मुझे कहे कि मैं इस पानी के ऊपर चल सकूं। मैं समझता हूं पतरस को यह अपेक्षा होगी कि यीशु मसीह मुझे पूरा का पूरा उसके बारे में सिखाएंगे कि देखो पतरस, विश्वास तुम्हारा ऐसा होना चाहिए, पांव को ना जब झील के ऊपर रखो तो इस तरीके से रखना है, ऐसे ऐसे करके कदम रखना, अपनी नजरों को मेरी तरफ रखना, आंधी तूफान की तरफ मत देखना,
है, तुम्हारा विश्वास कमजोर नहीं होने पाए, ऐसा नहीं होने पाए, वैसा नहीं होने पाए। पूरी लंबी चौड़ी शिक्षा यीशु मसीह मुझे देंगे और फिर मैं जाकर पानी के ऊपर चलूंगा। हालेलुया। परंतु यीशु मसीह ने उस प्रश्न का क्या जवाब दिया? केवल एक शब्द कहा। उसने क्या कहा 29वें वचन में? उसने कहा आ। यीशु मसीह ने कहा आ। आपके आंधी और तूफान के बीच में आपको जयवंत करने के लिए, है ना, कई बार परमेश्वर की ओर से आने वाला वचन एक बहुत ही सिंपल वर्ड हो सकता है। हालेलुया। कि तेरे हारने की वजह यह है कि जा और उसको जाकर सॉरी बोल। हालेलुया। एक व्यक्ति आया यीशु मसीह से कहने लगा कि मैं स्वर्ग के राज्य का वारिस होने के लिए क्या करूं? यीशु मसीह ने साधारण सा उत्तर दिया, अपनी संपत्ति को जाकर कंगालों में बांट दे, मेरे पीछे बोले। मेरे और आपके जीवन में भी, है ना, यीशु मसीह क्या करना चाहते हैं? जब कुछ कहना चाहते हैं तो एक साधारण शब्द के द्वारा वो हमसे बात कर सकते हैं। परंतु यहां पर हम क्या कर रहे हैं? पतरस को देख रहे हैं कि वो डगमग नहीं हुआ। जो यीशु मसीह ने बोला है वो कॉन्क्रीट है, वो वैसा का वैसा ही है। और पतरस ने बिना कुछ सोचे समझे अपने कदमों को क्या करा? झील के ऊपर रख दिया। जब यीशु मसीह आपसे इस तूफान के बीच में कुछ करने के लिए कहे, आपको लगे ये तो बिल्कुल नेचुरल नहीं है, ये तो एक पागलपन हो सकता है, इतने तूफान के बीच में जो इतनी बड़ी नाव को भी डुबा रहा है मुझे भी डुबा सकता है ना। यदि यीशु मसीह कहे कि तेरे ये काम छोड़ और वो काम के लिए कर, तो क्या करना है? उस काम को छोड़कर तुरंत वो करना है जो यीशु मसीह ने करने के लिए कहा है। हालेलुया। यदि यीशु मसीह कहे ये शहर को छोड़, उस शहर को चला जा, तो तुरंत क्या करना है? चले जाना है। यदि यीशु मसीह कहे कि उसने तेरे खिलाफ इतना इतना बोला है, तू फिर भी जाकर उसको गले लगा ले, तो लगा लेना है। यदि यीशु मसीह कहे कि तेरे पास में पूरा महीना चलाने के लिए 1100 रुपए 1200 रुपए रखे हुए हैं, उसको भी निकाल और ले जाकर उस व्यक्ति की सहायता करके आ जा, तो सोचना नहीं ये पूरा महीना कैसे चलेगा, जाकर करके आ जाना। हालेलुया। बहुत साधारण सा वचन, बहुत साधारण सा निर्देश हमारे पास में आएगा और उसको हमको करना है, तब हम क्या करेंगे? पानी पर चलेंगे। हालेलुया। कई बार बहुत बड़ी शिक्षा नहीं देता प्रभु हमको, साधारण चीजें, है ना, बहुत कठिन नहीं, परंतु जो कहा है वैसा का वैसा ही करना है। परमेश्वर का वचन जो करने के लिए कह रहा है वैसा का वैसा ही करने से हम क्या होंगे? हम तूफान पर प्रभु के समान चलेंगे। हालेलुया। और क्या हुआ? वो एकदम से उसने कदमों को बाहर निकाला और कदम को बाहर निकाल कर वो क्या करने लगा? चलने लगा। जब पानी के ऊपर चल रहा है और अचानक से क्या हुआ? उसका ध्यान, अगली आयत में पढ़ें क्या लिखा हुआ है? हवा को देखकर डर गया। हाँ, तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और डूबने लगा, तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। जब कुछ करने के लिए कहा है और जब आप चलने लग गए हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आंधी और तूफान समाप्त हो गया। उस वचन के अनुसार जितना आगे आप चलेंगे, हो सकता है आंधी और तूफान और तेज दिखाई दे। हालेलुया। हालेलुया।
और जब आंधी और तूफान आपको दिखाई दे, तब आपकी दृष्टि अपने प्रभु से, उसके वचन से हटने ना पाए। क्योंकि प्रभु की तरफ देखने की जगह अगर हमने आंधी और तूफान की तरफ देखा तो क्या होगा, हम तुरंत डूबने लग जाएंगे। क्योंकि जैसे ही देखा, विश्वास का उल्टा आ गया। जब तक आंधी और तूफान को देखने की जगह यीशु मसीह की तरफ देख रहा था, विश्वास था, पर जैसे ही आंधी और तूफान को देखा, भय आ गया। मैं और आप अपनी दृष्टि को किस ओर लगाते हैं? दाऊद क्या बोलते हैं भजन संहिता में? मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हमारी दृष्टि कहां पर है, वो हमारे पानी पर चलने को डिसाइड करेगा। ना, सबसे पहले यीशु मसीह ने जो कहा है वो करने से हम पानी पर चलेंगे। दूसरा, हम जब अपनी दृष्टि को उसकी ओर लगा कर रखेंगे, तब हम पानी पर चलेंगे। हालेलुया। और जैसे ही उसने देखा आंधी और तूफान को, क्या हो गया? तुरंत वो डूबने लगा। और जब वो जैसे ही डूबने लगा, वो क्या करा? उसने चिल्लाया, है ना। वो आंधी और तूफान के बीच में उसने अपने हाथ पांव नहीं मारे। वो तो मल्लाह था, नाविक था, वो मछुआरा था, वो झील को बचपन से वो देखता चला रहा था, वो तैराक था। परंतु उसने कहा कि मेरे एफर्ट से मैं नहीं बचूंगा। उसने तुरंत चिल्लाया यीशु मसीह के। हालेलुया। है ना, हमारे जीवन के भागों के बारे में हम कितना भी जानते हो, परंतु अपने प्रयासों से हम बच नहीं पाएंगे। हमें क्या करना है? उसकी ओर पुकारना है। हालेलुया। हमको क्या करना है? उसकी ओर पुकारना है। और जैसे ही उसने पुकारा, 31वें वचन के अंदर क्या लिखा है? यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसको क्या करा? थाम लिया। क्या मुझको और आपको पता है यीशु मसीह और पतरस के बीच में कितनी दूरी थी? नहीं पता, है ना। क्योंकि जब वो नाव पे से उतरा, तब यीशु मसीह इतना दूर था कि चेले पहचान भी नहीं पा रहे थे। ये भी जब नाव पर से उतरा, यीशु मसीह के पास चलते हुए जाने के लिए हो सकता है आधा ही रास्ता इसने तय किया, और वो आंधी और तूफान ज्यादा दिखाई देने लग गए और ये डूबने लगा। और जैसे ही डूबने लगा, चिल्लाया, और जैसे ही चिल्लाया, यीशु मसीह ने तुरंत हाथ को बढ़ाया। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह के बोलने पर, उसके वचन के साथ में, जब आप उसके वचन के द्वारा तूफानों के ऊपर चलेंगे, और उस समय में अगर कोई गलती से आप डूबने भी लग जाएंगे, तब यीशु मसीह आपको एक क्षण भी छोड़ने वाला नहीं। वो तुरंत आपके हाथ को पकड़कर आपको फिर से उठाकर उस तूफान के ऊपर खड़ा करने वाला हालेलुया। है ना, वो इमीडिएटली आपको क्या करेगा? उठाकर उसके ऊपर खड़ा कर देगा। आगे यीशु मसीह ने क्या कहा वो देखिए। हे अल्पविश्वासी, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? तूने क्यों संदेह किया? अब मैं सोचना, मतलब जब इसको पढ़ रहा था ना, मैं खुद सोच में पड़ गया कि अगर पतरस जो यीशु मसीह के एक शब्द आ कहने पर नाव में से उतरकर पानी के ऊपर चलना चालू कर दिया, एक छोटी सी गलती के, है ना, तो उसने उसको देख लिया, तूफान को देख लिया, डूबने लगा, उसको यीशु मसीह बोल रहे हैं, हे अल्पविश्वासी। अगर मैं और आप अपने विश्वास को पतरस के विश्वास के साथ में जोड़ेंगे, तो जो परसेंटेज काउंट करा जाएगा, तो वो तो 0.0000 के बाद में बन के आएगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह उस पतरस को बोल रहे, हे अल्पविश्वासी,
है ना, 3 तरह का विश्वास वचन के अंदर दिया हुआ है। मरकुस 4 अध्याय के जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे उसको भी निकालिए। चार का 40 पढ़ना कोई। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? हाँ, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं। इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा इसको। But he said to them, Why are you so fearful? How is it that you have no faith? You have no faith. Hallelujah. है ना, एक है जो विश्वास है ही नहीं। ठीक है, जहां पर ये डर के मारे क्या कर रहे थे, यीशु मसीह को उठा रहे थे, यीशु मसीह हम नाश होने वाले हैं, है ना, क्या तुझको चिंता नहीं है कि हम नाश हो रहे? यीशु मसीह चेलों के साथ में नाव पर है और वो डर के मारे चिल्ला रहे हैं, यीशु मसीह हमको बचा, हम नाश होने वाले। यीशु मसीह उनको बोल रहा है, तुम्हारे अंदर विश्वास ही नहीं है। दूसरी जगह पर अभी हम पढ़ रहे हैं मत्ती के अंदर, यीशु मसीह जब वापस से वो आंधी और तूफान आया, वहां पर उनके साथ में बातचीत कर रहे हैं, है ना। यीशु मसीह नाव वो चलकर आ रहे हैं तूफान के ऊपर और पतरस भी चलकर जा रहा है और उससे गलती हो गई और यीशु मसीह इसको बोल रहे हैं, अल्प विश्वासी, लिटिल फेथ। हालेलुया। जो नाव के अंदर थे उनको बोला बिना विश्वास का। जो चल रहा था और डूबने लग गया उसको बोला तू अल्प विश्वासी है। तीसरा विश्वास निकाले मत्ती उसका 8, ग्रेट फेथ के बारे में 5वां शब्द। और जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तुम मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है और दूसरे से कि आ तो वह आता है, और अपने दास से कहता हूँ कि यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। 10 वचन को बदले पढ़ने को। When Jesus heard it, he marveled and said to those who followed, Assuredly I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel. Great faith मतलब बड़ा विश्वास। यीशु मसीह बोल रहे हैं, मैंने इज़राइल में भी ऐसा बड़ा विश्वास किसी के पास में नहीं देखा। हालेलुया। ये जो सूबेदार है ये अपने बचाए जाने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है, परंतु ये दूसरे के उद्धार के लिए, दूसरे की चंगाई के लिए, दूसरे के छुटकारे के लिए ये क्या कर रहा है, यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। और क्या कर रहा है, कह रहा है ये यीशु मसीह के पास आकर क्या कहता है, जब वो कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने से कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल अपने मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं मैं भी एक पराधीन मनुष्य हूं और मेरे अंडर में, मेरे अधीन भी बहुत से सिपाही हैं। जब मैं एक से कहता हूं जा
तो वो जाता है, और जब मैं एक से कहता हूं आ तो वो आता है, और जब मैं अपने दास से कहता हूं ये कर तो वो करता है। हालेलुया। यीशु मसीह चेलों को गन्नेसरत की झील के ऊपर सिखा रहे थे अधिकार को यूज करने के लिए, है ना। उन्होंने क्या कहा चेलों ने? मरकुस के अंदर आखिरी के अंदर अपन जब पढ़ेंगे 4:41 में, वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले ये कौन है जो आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा को मानते हैं। यीशु मसीह उनको अथॉरिटी को यूज करने के लिए वहां पर दिखाया कि देखो अधिकार को तुमको कैसे यूज करना है, और फिर उनको झील के अंदर भेजा कि तुम अब अपने अधिकारों को इस्तेमाल करो, परंतु वो वहां पर अधिकार को इस्तेमाल नहीं कर पाए। पर जब पतरस ने खड़े होकर कहा कि आप मुझे आज्ञा दे और मैं पानी के ऊपर चलना चाहता हूं जैसे आप चल रहे, यीशु मसीह ने कहा आ, और जब वो पानी के ऊपर चलना चालू हुआ देखकर घबरा गया और डूबने लगा। दैट मीन्स जो अधिकार पतरस को यीशु मसीह ने दिया था, वो अधिकार को पूरे 100% वे में वो यूज नहीं कर पाया। वो अपने अधिकार पर और यीशु मसीह के ऊपर जो अधिकार है, यीशु मसीह के पास जो अथॉरिटी है, उसको वो 100% वे में रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, और उसको नहीं रिकॉग्नाइज कर पाने के कारण, उसको नहीं जान पाने के कारण वो पानी के अंदर डूबने लगा। इसीलिए यीशु मसीह ने उससे कहा कि तूने मेरे अधिकार और मैंने जो तुझको अधिकार दिया है उन दोनों के ऊपर तूने डाउट कर लिया, इसीलिए तू पानी के अंदर डूब रहा है। ये अल्प विश्वास है। हालेलुया। परंतु यहां पर ये एक तीसरा व्यक्ति है जो कि अथॉरिटी को जानता है। वो बोल रहा है मैं अधिकारी हूं, मेरे अधीनता में लोग रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूं आ तो वो आता है, जब मैं दूसरे से कहता हूं जा तो वो जाता है, जब तीसरे से कहता हूं ये कर तो वो करता है। तो मैं जानता हूं प्रभु के आपके पास में वो अधिकार है, और यदि आप यहीं से खड़े होकर कह देंगे तो वहां पर मेरा चेला चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा कि इतना इस लेवल में मेरे अथॉरिटी को जानने वाला, मेरे अधिकार के ऊपर विश्वास करने वाला, अथॉरिटी का एक जानकारी रखने वाला इस इज़राइल के अंदर भी मैंने नहीं देखा। ये ग्रेट फेथ है। जब कभी मैं और आप प्रियो अधिकार को अगर हमने कहीं भी छोटा जाना, अपने अधिकार को अगर हमने इस्तेमाल नहीं किया, यीशु मसीह की दृष्टि में हम अल्प विश्वासी कहलाएंगे। और जब हम यीशु मसीह के अधिकार को जानते हैं और हम जानते हैं कि वो अधिकार मुझे दिया गया है, मुझे उसे इस्तेमाल करना है, वो परमेश्वर की दृष्टि में ग्रेट फेथ की कंडीशन में आता है। हालेलुया। हमने बहुत कुछ सीखा है अधिकार के बारे में। कौन है हम? राजपदारी याजकों का समाज, चुना हुआ वंश, पवित्र जन, परमेश्वर की निज प्रजा। हालेलुया। है ना। यहां पर भी यीशु मसीह पतरस के साथ में यही बात कर रहे हैं। और क्या करा यीशु मसीह ने? तुरंत उसके हाथ को पकड़ा और उसको उठाकर फिर से पानी पर खड़ा कर दिया। इस बार यीशु मसीह का हाथ पकड़े हुए है और पानी पर चलकर क्या कर रहा है? वापस से नाव के अंदर जाकर बैठ। हालेलुया। है ना। हमारे अल्प विश्वास की अवस्था में भी प्रभु हमको नहीं छोड़ता। वो हमको तूफानों पर चलाने वाला परमेश्वर है। वो हमको खड़ा करने वाला परमेश्वर है। वो हमको लेकर चलने वाला परमेश्वर है। और जब वो हुआ, यीशु मसीह उसके साथ में नाव पर गए, वहां पर क्या लिखा हुआ है? आगे पढ़िएगा। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा। इस पर जो नाव पर थे उन्होंने यीशु मसीह को वर्शिप किया, दंडवत किया और कहा सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। सचमुच तू परमेश्वर का
पुत्र है। मेरे और आपके अधिकार में चलने के कारण, मेरे और आपके अथॉरिटी को यूज करने के कारण, मेरे और आपके परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, मेरे और आपके उस तूफान के ऊपर चलने के द्वारा परमेश्वर महिमा पाते हैं। लोग जानते हैं कि वो सचमुच में जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। नाव में बैठे रहने पर कोई नहीं जानेगा, पर जब हम अधिकार को इस्तेमाल करेंगे तब जानेंगे। जब मैं और आप पानी के ऊपर चलेंगे, जब मैं और आप आंधी और तूफान के ऊपर चलेंगे, तब सब जानेंगे कि परमेश्वर कौन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक फाइनल वर्डिंग देके मैं बंद करूंगा इसको। परीक्षा के समय में अगर कभी हम फेल हो भी गए, तब भी वो हमारे हाथ को नहीं छोड़ता, है ना? कि भले अल्पविश्वास की अवस्था जरूर थी, फिर भी उसने आंधी और तूफान के ऊपर चला है। वो मुझको और आपको लेकर चलेगा। और जब हम पार जाएंगे, है ना, इसके आगे की तरफ जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे आप कई लोगों ने छुटकारा पाया, कई लोगों ने उद्धार पाया, कई लोगों ने चंगाइयों को पाया। हजारों की संख्या में लोग प्रभु के राज्य को जान पाए। मैं और आप जब आंधी और तूफान के ऊपर चलकर पार जाएंगे, अपने अधिकार को इस्तेमाल करके पार जाएंगे, कई लोग परमेश्वर के राज्य को जानेंगे, कई लोग चंगाइयों को पाएंगे, कई लोग छुटकारे को पाएंगे, कई लोग परमेश्वर के राज्य को देखेंगे, उस स्वर्ग के राज्य को प्रवेश करेंगे। हालेलुया।